दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक क्लॉक और एक कैलेंडर। ये मैं क्यों लेके आया हूं जी, इन्हीं की मदद से आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। और अगर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में अभी तक आपको बहुत ही दिक्कत आती थी, अगर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आपकी कमजोरी थी, तो वो बहुत जल्दी ये वीडियो देखने के बाद आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है। अगर एग्जाम में फंसना नहीं चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, और वो भी इस तरीके से कि आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे। जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम का हमें पता चलता है दो चीजों से। एक तो होती है हमारी घड़ी और दूसरा होता है हमारा कैलेंडर। जब हम घड़ी की बात करेंगे तो घड़ी में टाइम हमें कैसे दिखता है? एक तो हमें दिखता है घंटों में, एक दिखता है हमें मिनट्स में और एक दिखता है हमें सेकंड्स में। तो जब भी आपको घड़ी का टाइम दिखाना हो तो आप प्रेपोजिशन यूज करोगे एट। आपको वर्ड यूज करना है एट। किसी भी टाइमिंग को बता रहे हो, घड़ी का टाइम हो उसमें, तो आप बोल दोगे एट। जैसे कि एग्जांपल, मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। ऐसे ही मैं आपको अगर कहूं कि मैं आपसे 2 बजे मिलूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल मीट यू एट 2 o'clock। तो कोई भी टाइमिंग जो घड़ी में देख सकते हो आप, तो उसके साथ हमेशा लगा दोगे एट। इसमें आपको कभी भी ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे टाइमिंग की। दूसरा टाइमिंग होता है हमारा कैलेंडर का, और कैलेंडर में हमें क्या क्या दिखता है आइए जानते हैं। कैलेंडर में हम देखते हैं ईयर्स को देख लेते हैं, यानी साल को, और हम देखते हैं मंथ्स देखते हैं यानी महीने। और कैलेंडर में हमें क्या दिखता है? हमें दिखते हैं डेज और डेट्स। यही सब हमें दिखता है कैलेंडर में। तो ध्यान से सुनिए, ईयर्स और मंथ्स यानी साल और महीने, इनके साथ तो आपको लगाना है इन, और जो डेज हैं हमारी और जो डेट्स हैं, इनके साथ आपको लगाना है ऑन। तो कभी भी कोई भी साल की बात होगी, महीने की बात होगी तो इन लगा देंगे, और अगर डेट की बात होगी यानी कोई तारीख की बात होगी या फिर दिन की बात होगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आप लगा दोगे ऑन। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम साल की बात करें, मैंने कहा कि 1947 में भारत आजाद हुआ, तो हम कहेंगे इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, क्योंकि यहां पर ये एक साल था। ऐसे ही अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो मैं कहूंगा कि मेरा एग्जाम जून के महीने में है, तो मैं बोलूंगा माय एग्जाम इन जून मंथ। ऐसे ही डेज की बात करते हैं। डेज हमारे 7 डेज हो गए, संडे, मंडे, इनके साथ हम लगाएंगे ऑन। जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं आपको संडे मिलूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल मीट यू ऑन संडे। अब बात करेंगे डेट्स की। ऐसे ही डेट्स हो सकती है, 25 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, माय बर्थडे इज ऑन 25 अक्टूबर। तो ये तो थे कैलेंडर और घड़ी की मदद से हमारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। कुछ भी नहीं सोचना है, ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिए और बहुत आसानी से सवाल को कर जाइए। बहुत ही इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों देखो, कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हमारी बारी आई है एग्जाम्पल्स करने की। एग्जाम्पल करते हैं, आइए मेरे साथ और कर रहे हैं एग्जाम्पल। क्या है पहला? द क्लास विल बी हेल्ड डैश और मंडे। क्या लिखा हुआ है? द क्लास विल बी हेल्ड, डैश लगा और मंडे आ गया। अच्छा, मंडे सोचते ही क्या दिमाग में आया? मंडे सोचते दिमाग में आया कैलेंडर, और कैलेंडर में मंडे, ये मंडे क्या है? डेज। डेज के साथ हमने पढ़ा है कि हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्या लगा दोगे? ऑन लगा दोगे। अगले एग्जांपल्स पे आते हैं। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, जो पहले ओलंपिक गेम हुआ था वो कब हुआ था? हेल्ड। अब क्या है? 1924, 1924। ये क्या है? एक साल है, ईयर है। ईयर सोचते ही दिमाग में फिर से कैलेंडर आया, और ईयर के साथ तो क्या लगता है? इन लगता है ना, यही तो पढ़ा है हमने, इन लगा देंगे। कहीं भी कोई भी ऑप्शन हो, आपको तो कोई ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि डेज है या ईयर है या मंथ है या डेट है, वो कैलेंडर वाला, ये घड़ी वाला। घड़ी कैलेंडर करते जाओ और सही आंसर लिखते चले जाओ, ज्यादा कुछ सोचो ही मत। आओ अगला देखते हैं। द माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई विल सी यू, मैं आपको देखूंगा। कब देखूंगा? एट 3 o'clock। मेरे मुंह से निकल गया एट, लेकिन 3 o'clock घड़ी है, घड़ी के साथ तो लगना ही क्या है? एट लगना। इतना आसान है कि आप चाह के भी इसके आंसर
नहीं रोक पा रहे हो क्योंकि इतना सिंपल है। सिर्फ क्या देखना है आपको, घड़ी या कैलेंडर। आगे बढ़ते हैं। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम। मैंने अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू की। कब करी? अगस्त में करी। फिर से अगस्त क्या है, एक अगस्त कैलेंडर में गए, कैलेंडर का एक मंथ ही तो है, और मंथ के साथ क्या लगना है, मंथ के साथ लगना है इन। ये तो पढ़ा है हमने। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। द स्कूल विल रिमेन क्लोज। अच्छा चलो अब कुछ नया करते हैं। अब हम एग्जाम्पल आधा पढ़ेंगे, हम सिर्फ लास्ट देखेंगे डैश से पहले क्या लिखा हुआ है। आओ देखते हैं। कुछ नहीं पढ़ेंगे। सैटरडे लगा हुआ है, सैटरडे के साथ क्या लगेगा? सैटरडे क्या है? एक डे का नेम है, एक दिन का नाम है, और दिन के नाम के साथ तो लग जाता है ऑन। अगला देखते हैं। 2:30 PM क्या है? कुछ समझ आया? हाँ समझ में आया। घड़ी दिमाग में आई। घड़ी में टाइम बचता है 2:30, और घड़ी में तो कुछ भी टाइम दिखा दे, हमें लगा देना है एट। हमें तो कुछ सोचना ही नहीं, लगा दूं एट, लगा दिए। अगले एग्जांपल पे आओ। 3 जून। 3 जून क्या है? एक डेट है, और डेट के साथ क्या लगना है? हाँ ऑन लगना है। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्या है? 2003। एक ईयर का नाम है, ईयर के साथ क्या लगना है? इन। देखिए हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, और ये सारे आंसर हम आराम से करते चले गए। आप चाहे तो ध्यान से देख सकते हैं और पूरे पूरे एग्जांपल्स भी आप समझ सकते हैं। ये काम रहा आपका। अभी हम आगे बढ़ते हैं और टाइम ऑफ और प्लेस की और प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यानी ऐसे प्रेपोजिशन जो किसी जगह को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें पहला प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं इन। अब देखो इन कब लगाओगे? इनका इस्तेमाल तब करेंगे जब आप किसी जगह पे बैठे हुए हो और वो जगह चारों तरफ से कवर हो, या कोई चीज रखी हुई हो और वो जगह चारों तरफ से कवर हो। जैसा कि आप अपने घर में हो सकते हो, आप अपने घर में हो और घर में चारों तरफ से आप कवर हो, तो आप बोल सकते हो कि आई एम इन माई होम, मैं अपने घर के अंदर हूं। और ऐसे ही आप बोल सकते हो मैं क्लास में हूं, तो आई एम इन द क्लास, यानी एक क्लास है जो चारों तरफ से कवर है और आप उसके अंदर हो। ठीक है, तो ये तो इस्तेमाल था इनका। अब देखते हैं एट का क्या इस्तेमाल होगा। एट का इस्तेमाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे आसान इस्तेमाल है और बहुत मजेदार भी है। एट का इस्तेमाल हम करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए, यानी जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस, मुंबई का मरीन ड्राइव, इस तरह की जगहों पे जब आप जाते हो, गपशप करते हो, तो आप क्या कहते हो? आप फेसबुक पे स्टेटस पोस्ट करते हो क्या? आई एम एट मरीन ड्राइव, आई एम एट इंडिया गेट, आई एम एट चांदनी चौक। तो इन स्पेसिफिक जगहों को, इन लोकेशंस को बताने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे एट का। वहां इन नहीं आएगा। इन तब आएगा जब आप किसी बड़ी जगह को बताओ, यानी कोई शहर। जब आप किसी शहर के अंदर होते हो तो वो एक कोई लोकेशन नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर आप छोटे से होते हो। तो आप लगाओगे उसके साथ इन। तो एट और इन में बहुत ही आसान सा डिफरेंस था जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, लेकिन मुझे उम्मीद है अब आप तो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। एग्जाम्पल से और समझते हैं हम इनको। दोस्तों अभी आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग से एग्जाम्पल। इनको करने के बाद आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। तो आइए देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल है आई एम डैश कैंटीन डैश द स्कूल। यहां दो वर्ड है ब्लैंक से पहले, एक तो है हमारा ये कैंटीन और एक है स्कूल। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में कैंटीन होती है या कैंटीन में स्कूल होता है? स्कूल में कैंटीन होती है, यानी स्कूल एक बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर कैंटीन होगी। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर कवर है। कौन? आई एम। तो स्कूल के साथ क्या आएगा? इन आएगा। और कैंटीन क्या है? कैंटीन एक लोकेशन है जहां पर आप हो, तो आप बोलोगे आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। लोकेशन क्या हुई? एक एग्जैक्ट पॉइंट क्या हुआ? वो तो हो गया कैंटीन, और जो बिल्डिंग के अंदर आप हो वो क्या हो गया? स्कूल। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। वो क्या है? दे लिव, वे रहते हैं। कहां रहते हैं? डैश राजन इनक्लेव। राजन इनक्लेव एक एड्रेस लग रहा है मुझे। डैश कैलकाटा, कैलकाटा एक शहर का नाम है। शहर के साथ हमने क्या लगाना होता है? इन लगाना होता है। बिना सोचे समझे ही हमेशा लगा देंगे। और राजन इनक्लेव क्या? एक एड्रेस, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर वो चीज स्थित है। तो वो क्या लगाएंगे हम यहां पे? दे लिव एट, क्योंकि एट हमारा पॉइंट दिखाता है, बिंदु दिखाता है। अगला क्या है?
द वॉचमैन इज स्टैंडिंग, द वॉचमैन है वो खड़ा हुआ है। कहां खड़ा हुआ है? डैश द मेन गेट। मेन गेट क्या है? एक पॉइंट है, एक लोकेशन है, उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? एट लगा देंगे। बहुत सिंपल है। अगला क्या है हमारा? शी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है। कहां बैठी हुई है? द कार, कार। अब कार क्या है? वो कहां पर बैठी? कार के अंदर होगी ना, यानी कार आगे और पीछे से पूरी कवर है, उसके अंदर वो बैठी हुई है। तो आप क्या बोलोगे? इन लगाओगे। ठीक है, तो शी इज सिटिंग इन द कार। बहुत सिंपल था। अगला क्या है? द बसेज आर कमिंग, बसें आ रही हैं। कहां आ रही हैं? बस स्टॉप पे। बस स्टॉप एक पॉइंट है, एक लोकेशन है, लगा दो ना। क्या लगाओगे? एट लगाओगे, पॉइंट ऑफ प्लेस। अगला क्या है? वी मैट, जब वी मैट, लेकिन ये वो नहीं है। वी मैट, हम मिले। कहां मिले? डैश द कॉफी शॉप, कॉफी शॉप पर। अब कॉफी शॉप क्या था? एक पॉइंट था, एक लोकेशन था, एग्जैक्ट जगह थी जहां पे हम मिले। वहां पर मार्क कर दो उस जगह को कि इस जगह पे हम मिले थे। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? वी मैट एट दी कॉफी शॉप। अगला क्या है हमारा? ही इज हैविंग हिज फूड, वो अपना खाना खा रहा है। कहां बैठ के खा रहा होगा? अब ये बताओ। कहीं एक जगह होगी ना, उसके अंदर खा रहा होगा बैठ के, वही है। ही इज हैविंग हिज फूड डैश हिज ऑफिस, ऑफिस के अंदर। तो क्या लगाएंगे हम? यहां पे इन लगा देंगे। एट लगा सकते हैं क्या? नहीं। एट क्यों लगाएंगे? क्योंकि एट तो एक लोकेशन हो जाएगी ना, पॉइंट के वहां पे खड़ा हुआ है या बैठा हुआ, वो नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि एक जगह है जिसके अंदर कोई बैठ के खाना खा रहा है। आगे का कौन सा है हमारा एग्जाम्पल? दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, वे उसका बर्थडे मना रहे हैं। कहां पे मना रहे हैं? इंडिया गेट पे। अब इंडिया गेट, मरीन ड्राइव, कनॉट प्लेस, कोई भी जगह हो, ऐसी कोई भी जगह हो, वो क्या होगा? एक लोकेशन होगा। फेसबुक, याद करो ना, फेसबुक पे क्या करते हो आप? कहीं भी जाते हो, बोलते हो आई एम एट सीसीडी, मैं कहां हूं? सीसीडी पे हूं। आई एम एट स्टारबक, आई एम एट इंडिया गेट, आई एम एट दिस बार, देयर वेयर, जो भी आप बोलते हो वो सब क्या बताते हो? आप लोकेशन बताते हो। आप बता दो मैं यहां पर हूं, इस जगह पे हूं, वो लोकेशन है मेरी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? इंडिया गेट क्या है? इंडिया गेट के अंदर थोड़ी चले जाते हो आपके। इंडिया गेट है, उसके अंदर बैठ के हम चाय पी रहे हैं, ऐसा नहीं करते हम बोलेंगे दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, और यहां भी लगाएंगे हम एट द इंडिया गेट। तो याद रखें ध्यान से, जहां हमें बतानी हो लोकेशन, वहां आएगा एट। जहां कोई चीज कवर हो रही हो, आप उसके अंदर हो, लगा दोगे इन। दोस्तों, अब मैं आपको जादू दिखाने वाला हूं और आपके सामने ये जो बॉटल है ये अब गायब होने वाली है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन के इस्तेमाल। और ऑन का यही तो इस्तेमाल होता है, किसी सरफेस पे कोई चीज जब होती है तो हम लगा देते हैं ऑन। सरफेस है बुक, चीज है बॉटल, सेंटेंस बनेगा व्हाट इज ऑन दी बुक, ये सेंटेंस बन जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑन के और किस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। याद क्या रखना है? सरफेस हो और कोई चीज हो तो हम बोल देंगे ऑन। तो एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं व्हाट इज ऑन द टेबल। टेबल पे कुछ चीज रखी है तो हम बोलेंगे कि टेबल पर क्या है, तो व्हाट इज ऑन द टेबल। और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? ही इज ऑन द रूफ, वह कहां पर है? वह रूफ पर है, यानी छत पर है। छत एक सरफेस हुआ, वो कवर्ड नहीं है। अगर आप यहां पे सोच रहे हैं कि इन आएगा, इन इसलिए नहीं आएगा कि सिर्फ एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, सब खुला हुआ है और आप उस पर क्या हो? खड़े हुए हो। तो इसलिए सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज ऑन द रूफ। ऐसे ही सेंटेंस हो सकता है आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। मैं कहां पर रहता हूं? मैं जो बिल्डिंग है ना उसके थर्ड फ्लोर पे रहता हूं। यानी सरफेस क्या है? यहां पे बिल्डिंग है और उस पे भी हम क्या रहते हैं? थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। तो ऑन का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन हमें याद रखना है क्योंकि यह भी हमारी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में कवर होता है। तो हमने आज पढ़े प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ये वीडियो देखने के बाद अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में जाना और जल्दी से जो भी प्रेपोजिशन के सवाल आए उन्हें जल्दी से कर देना, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से समझा होगा
और अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसी तरह बाकी प्रेपोजिशंस को भी कवर करने वाले हैं। याद रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स हमारे लिए बड़े मोटिवेशनल होते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, वो भी बताएं, ताकि हम और भी काम कर सकें। आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन का सोर्स होते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के आपको हमारी वीडियोस का पता नहीं चल पाएगा।